वास्तु की ये हमारी क्लास नंबर 29 है। तो वास्तुशास्त्र की हमारी क्लास नंबर 29 है। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शनि का इम्पैक्ट क्या पड़ता है घर के वास्तु के ऊपर। अब शनि के साथ राहु अगर कंबाइंड हो जाए घर में, यानी हमारे घर में शनि और राहु की युक्ति बन जाए, तो वो घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। ऐसे ही अगर शनि और केतु साथ में एक साथ बैठ जाए घर में, तो हमारे घर में शनि और केतु साथ में युक्ति बना लें, तो घर के वास्तु के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो पढ़ना है। तो नाउ सबसे पहले देखते हैं शनि और राहु। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा था शनि के बारे में कि शनि का घर के वास्तु के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब शनि का राहु के साथ मिलके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और शनि का केतु के साथ मिलके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, अब इम्पैक्ट के लिए देखो, राहु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई गोडाउन है, कोई आपने गोडाउन बनाया हुआ है सामान रखने के लिए, या कोई सुरंग है या कोई गुफा है। तो कोई गोडाउन, सुरंग या गुफा, ये तीनों चीज़ राहु रिप्रेजेंट करता है। अब राहु और भी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, जो हम जब आगे जाके हम राहु के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राहु भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि वास्तु में प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको एक क्लास स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन सा प्लेनेट किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये डिटेल में हमने पढ़ा था। खैर, अब अभी के लिए फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि राहु गोडाउन, सुरंग और गुफा इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई गोडाउन है जहाँ पे सामान रखते हैं, या कोई सुरंग है या कोई गुफा है, इसको राहु रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब अगर मान लो कोई घर है, उस घर में प्रॉपर खिड़की और दरवाजे तो हैं, तो कोई घर है वहाँ पे प्रॉपर खिड़कियाँ भी हैं और दरवाजे भी हैं, लेकिन साथ वाला हमारा जो घर है उसकी वजह से हमारे घर में प्रॉपर एयर नहीं आ पा रही और प्रॉपर लाइट, रोशनी नहीं आ पा रही। तो अब क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कोई हमारा घर है, हमारे घर में खिड़की और दरवाजे तो हैं जिसमें से हवा और रोशनी आ सकती है, लेकिन साथ वाला घर ऐसा है जिसकी वजह से रोशनी और हवा हमारे घर में अच्छे से नहीं आ पाती। तो अब ऐसी अगर सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि भाई ये हाउस एक गुफा की तरह है। ये हाउस कैसा है, एक गुफा की तरह है, केव की तरह है, कि खिड़की दरवाजे हैं लेकिन प्रॉपर लाइट और रोशनी नहीं आ रही। साथ में जो घर बना हुआ है उसकी वजह से रुकती है। घर साथ वाली जो दीवार है वो बहुत ऊंची है, तो इसलिए हमारे घर में प्रॉपर हवा और रोशनी नहीं आ पाती। तो ये हम जिस घर में रहते हैं वो क्या है, एक गुफा की तरह घर माना जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये घर तो कैसा हो गया, एक गुफा की तरह हो गया, और गुफा का मतलब हो गया राहु। गुफा का मतलब क्या हो गया, राहु। राहु तो आ गया। अब शनि कहाँ है। तो देखो, एक बात याद रख लो कि जब घर में रोशनी नहीं आती अच्छे से, जब घर में रोशनी नहीं आती अच्छे से और कहीं पे उसकी वजह से डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा होता है, तो जब रोशनी अच्छे से घर में नहीं आ रही और घर में कहीं डार्कनेस हो गया क्योंकि रोशनी नहीं आ रही वहाँ पे अच्छे से, तो उस डार्कनेस को मेनली जो रिप्रेजेंट करता है वो शनि करता है। मेनली शनि इस डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो भाई ये घर केव जैसा हो गया, तो ये तो राहु है,
और क्योंकि इसमें प्रॉपर लाइट और हवा नहीं आ रही तो घर में कहीं ना कहीं डार्कनेस भी हो रही है। तो ये डार्कनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि। अब इस तरह से शनि और राहु दोनों की युक्ति बन गई। ये ऐसा केस हो गया कि इस घर में अब शनि और राहु की युक्ति बन गई इस तरह से। अब अगर ऐसी पोजीशन है घर में, जैसे मैंने आपको समझाई, कैसी पोजीशन कि आप किसी घर में रहते हो, उसमें प्रॉपर खिड़की दरवाजे हैं जिसमें से हवा पानी आ सकता है, बट साथ वाले घर की दीवार बहुत ऊंची है या उसने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे कि हमारे घर में प्रॉपर लाइट और रोशनी नहीं आ रही, तो उस घर को हम एक केव की तरह, गुफा की तरह मानेंगे। और क्योंकि उस प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं घर में डार्कनेस होगी, तो ये डार्कनेस शनि हो गया। तो अब इस तरह से राहु और शनि की युक्ति बन रही है, तो क्या होगा कि अब इस घर में जो लोग रहते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम उनकी आके तैयार रहती है। तो घर में जो भी लोग रह रहे हैं उस घर में हर एक पर्सन को कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो दूसरी आ जाती है, और उनके मन में किसी न किसी तरह का, यानी इस घर में जो फैमिली मेम्बर रह रहे हैं उनके मन में किसी न किसी तरह का भय बना रहता है और कोई ना कोई भ्रम उनके माइंड में रहता है, इल्यूजन रहता है। प्लस में उनको सांप बिच्छू ना निकल जाए हमारे घर में, इस तरह का भी उनको डर रहता है। सांप बिच्छू कीड़े ना निकले हमारे घर में, इस तरह का भी फियर रहता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और, ये तो एक केस हो गया। अब एक केस और देखो, मान लो हमारे घर में हमने कोई गोडाउन बना रखा है या हमारे घर में स्टोर रूम है। तो हमारे घर में कोई गोडाउन बना हुआ है या कोई स्टोर रूम है। अब गोडाउन तो क्या हो गया? राहु। और स्टोर रूम क्या हो गया? स्टोर रूम हो गया शनि। क्लियर है? अब मैंने आपको भी क्या कहा था कि अगर घर में रोशनी नहीं आती तो जो डार्कनेस होती है उस डार्कनेस को मेनली कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि। मेनली अभी मैंने ये बताया था कि अगर घर में रोशनी नहीं आ रही प्रॉपर, उसकी वजह से डार्कनेस हो घर में, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि। ये बहुत समझने वाली बात है। मेनली इसको, इस डार्कनेस को, इस अंधेर को रिप्रेजेंट करेगा शनि। बट क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस की वजह से ब्लैक भी हो गया, तो यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट भी आएगा इस डार्कनेस में शनि के साथ साथ। यानी मेनली तो इस डार्कनेस का इम्पैक्ट क्या है? शनि। लेकिन इसके साथ साथ राहु भी इस डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा था कि हमारे घर में कोई गोडाउन है या कोई स्टोर रूम है। गोडाउन है तो राहु और स्टोर रूम है तो शनि। कुछ भी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और डार्क है, यानी उसमें अंधेरा है, तो कोई गोडाउन है और उसमें डार्कनेस है, तो गोडाउन राहु हो गया और डार्कनेस शनि हो गई, शनि हो गया। या कोई स्टोर रूम है, उसमें डार्कनेस है, स्टोर रूम है और बहुत बड़ा भी है और डार्कनेस भी है, तो स्टोर रूम क्या हो गया? शनि, और डार्कनेस शनि भी हो गया और साथ में राहु भी हो गया। तो भाई कोई गोडाउन है और स्टोर रूम है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी जो नॉर्मल जितना साइज होता है गोडाउन और स्टोर रूम का, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हद से ज़्यादा बड़ा है। तो कोई गोडाउन या स्टोर रूम है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग है और डार्क भी है, तो फिर यहाँ पे राहु और शनि दोनों आ गए। कैसे आ गए? गोडाउन होगा और डार्कनेस होगी, तो गोडाउन राहु हो गया और डार्कनेस शनि हो गया। या स्टोर रूम में और डार्कनेस है तो स्टोर रूम शनि हो गया और डार्कनेस शनि और राहु दोनों हो गए। तो अब इस तरह से केस है कि कोई हमारा गोडाउन है, बहुत बड़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा है और साथ में डार्कनेस है, या स्टोर रूम में बहुत बड़ा साइज है और साथ में डार्कनेस है, तो राहु और शनि की युक्ति होगी यहाँ पे। अब ऐसे केस में क्या होगा कि या तो उस घर का मालिक या कोई ना कोई मेंबर
इल्लीगल तरीके से पैसे कमाता होगा और उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा शनि और राहु का इम्पैक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया शनि और राहु का इम्पैक्ट। अब आ जाओ शनि और केतु का इम्पैक्ट। शनि और केतु का इम्पैक्ट, अब शनि और केतु का इम्पैक्ट पढ़ने के बाद अब पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। किसी के मन में ये आएगा कि भाई सर शनि का, सैचुरन का और मंगल का क्या इम्पैक्ट होगा, या सैचुरन का और वीनस का क्या इम्पैक्ट होगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये बात है कि भाई सर शनि के साथ और भी प्लैनेट है, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, तो आपको बता रहा हूँ मैं कि जब मंगल पड़ा था ना, तो मंगल जब हमने डिस्कस किया था मंगल का इम्पैक्ट, तो मंगल के साथ हमने दूसरे प्लैनेट का कॉम्बिनेशन भी डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में हमने मंगल के साथ शनि का क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ा था। तो अब वो चीज़ यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब शुक्र पड़ा था वीनस, तो वीनस का अकेले घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वीनस के साथ जो दूसरे प्लैनेट है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। तो उस टाइम पे हमने जब वीनस और शनि को भी पढ़ा था, तो जो वीनस और शनि की युक्ति वहाँ पे पड़ी थी वो यहाँ पे फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि शनि का बाकी प्लैनेट के साथ जो इम्पैक्ट है घर के ऊपर, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तो उसको दोबारा नहीं करना। तो बस हम अब पढ़ेंगे शनि और केतु का इम्पैक्ट। तो शनि और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा घर में, एक साथ ये युक्ति बनाएंगे तो घर के वास्तु के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद हमारा शनि का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल ये वाला टॉपिक, वैसे तो अभी बहुत आगे डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर ये वाला टॉपिक हमारा शनि का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा एक राहु का टॉपिक बचेगा और एक केतु का टॉपिक बचेगा बस। उसके बाद एक जो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो हमें कुछ समझ में आ गई होंगी। उसके बाद फिर जो है फिर मेन वास्तु की क्लासेस, फिर जो रियल वास्तु है वो स्टार्ट होगा। तो नाउ अभी तो बिल्कुल बेसिक बातें, एक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पता लग जाए। तो एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ शनि और केतु का क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखो शनि और केतु का इम्पैक्ट होगा, ध्यान से सुनना। अब केतु, बाथरूम जो है वो केतु है, नाली जो होती है वो भी केतु है, और कहीं पे मोरी है कोई तो वो भी केतु है। स्टोर रूम क्या है, स्टोर रूम शनि है। अब अगर स्टोर रूम किसी गलियारे में है, अच्छा गलियारा जो गली टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक भीड़ी सी पतली सी गली है, मान लो गलियारा है कोई, गैलरी आपके घर में कोई गैलरी है, तो ये गैलरी जो है ये भी केतु होती है। तो केतु बाथरूम भी है, नाली भी है, मोरी भी है, जो गैलरी है ये भी केतु होता है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस अभी इतने समझो कि केतु इन सबको रिप्रेजेंट करता है, बाथरूम, नाली, मोरी और गैलरी को। बाकी केतु में बाकी चीज़ पढ़ेंगे हम। तो अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस इतना याद करने की जरूरत है कि केतु इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो जो स्टोर रूम है, यानी स्टोर रूम का मतलब सेक्शन, अगर स्टोर रूम किसी गलियारे के अंदर है, यानी आपकी कोई गली है, घर में कोई गैलरी है, उस गैलरी के अंदर स्टोर रूम है, तो यानी शनि और केतु की युक्ति बन गई। या स्टोर रूम बड़ा नैरो, बड़ा भीड़ा है, स्टोर रूम बड़ा नैरो टाइप का है, ब्रॉड नहीं है, बड़ा नैरो है, तो कोई नैरो स्ट्रक्चर होता है तो वो भी एक गली जैसा होता है, तो उसको भी हम केतु बोलते हैं। तो स्टोर रूम बड़ा नैरो है या फिर एक गैलरी के अंदर है, तो ऐसा मान लो कि स्टोर रूम खुद गैलरी शेप में है, जैसे गैलरी होती है पतली सी गली, उसी शेप में स्टोर रूम है। या फिर कोई गली है, उस गली के अंदर, यानी उस गैलरी के अंदर, घर के अंदर एक गलियारा है, उसके अंदर स्टोर रूम है। ठीक है, तो स्टोर रूम कहाँ है, एक घर में गलियारा है, उसके अंदर स्टोर रूम है, या स्टोर रूम की शेप ही गलियारे जैसी है। क्लियर है? या स्टोर रूम के साथ में बाथरूम है, या कोई नाली है, या कोई मोरी है, या स्टोर रूम के आसपास ये सारी चीज़ें हैं,
बाथरूम भी है आसपास है, नाली भी है, मोरी भी है, इस तरह की चीज़ें स्टोर रूम के आसपास है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उस घर में अब यहाँ पे शनि और केतु की युक्ति बन रही है। अब इस तरह से शनि और केतु की युक्ति बन गई तो उस घर का जो लैंडलॉर्ड है या कोई ना कोई मेंबर घर का बड़ा दुखी रहता होगा और उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके पैसा कमाता होगा और पैसा अच्छा खासा कमा लेता होगा, तो हार्ड वर्क करता होगा और हार्ड वर्क करके पैसा कमा भी लेता होगा अच्छा खासा, लेकिन उसके माइंड में हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती होगी। तो जो लैंडलॉर्ड है या कोई भी घर का मेंबर वो बड़ा सैड रहता है अंदर से, उसको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत हार्ड वर्कर होता है और पैसे भी कमा लेता है, बट दिमाग में कोई ना कोई टेंशन हमेशा उसके बनी रहती है। तो ये था हमारा शनि और राहु और शनि और केतु का इम्पैक्ट। अब शनि हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा रह गया राहु और केतु। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम राहु पढ़ेंगे, राहु देव को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक बार तो हम इनको अकेला पढ़ेंगे कि भाई राहु का क्या इम्पैक्ट है घर के वास्तु के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे कि राहु और केतु का क्या इम्पैक्ट है, फिर आपके दिमाग में आएगी कि भाई हमें ये भी बताओ कि राहु और शनि का क्या इम्पैक्ट है। तो ये जो राहु और शनि का इम्पैक्ट है ये हम राहु वाले टॉपिक में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि राहु और शनि का जो टॉपिक है वो आज कवर हो गया, देखो आपके सामने शनि और राहु का टॉपिक कर लिया। तो जब राहु करेंगे तो राहु का अकेले क्या इम्पैक्ट पड़ता है घर के वास्तु के ऊपर, और राहु का दूसरे प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राहु को जब पढ़ेंगे तो राहु का अकेले घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पढ़ेंगे, और राहु का केतु के साथ कॉम्बिनेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पढ़ेंगे, बट राहु का शनि के साथ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। ऐसे ही राहु का मंगल के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मंगल वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। राहु का शुक्र के साथ युक्ति बनेगा, राहु की और वीनस की युक्ति बनेगी, राहु और शुक्र की युक्ति बनेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो शुक्र वाले टॉपिक में हमने कवर कर लिया। क्लियर है? तो नाउ तो अब हमारा शनि का टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हमारा सिर्फ राहु बचा है और केतु बचा है। इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वास्तु ऑफ हाउस, यानी हमारे घर के वास्तु के ऊपर राहु का और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने कर लेना है। तो हमारा एक बिल्कुल बहुत जो वेरी स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी एक टर्मिनोलॉजी, यानी सब्जेक्ट का जो परिचय होता है इंट्रोडक्शन, वो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ वास्तु का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इंट्रोडक्शन यानी बेसिक, बहुत बेसिक बातें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम वास्तु का रियल जो वास्तु की चीज़ें हैं वो पढ़नी शुरू करेंगे, क्योंकि आपको प्लैनेट्स के बारे में अगर आइडिया हो गया तो बस फिर उसके बाद आप वास्तु को जब सीखना शुरू करोगे मेन क्लासेस से तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा, जिसमें शनि तक हमने कवर कर लिया, और अब हम राहु और केतु को और कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में राहु को और केतु को दोनों को कवर कर दें। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बिल्कुल वेरी बेसिक स्मॉल बेसिक पार्ट है, एक सब्जेक्ट का जो परिचय है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम रियल जो मेन क्लासेस हैं वास्तु की वो स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वास्तु की जो क्लास नंबर 29 है, एक क्लास और क्लास 30 लगेगी। ये 30 क्लासेस आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है, ताकि आपका एक जो बेसिक है ना, बहुत बेसिक चीज़ें जो वास्तु पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए। तो वास्तु पढ़ने के लिए जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो आपको आनी चाहिए।
इसलिए 30 क्लास आप अच्छे से देख लेना। 29 हो गई, एक क्लास और आएगी तो 30 क्लास हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो 31st क्लास होएगी, 31st, यहाँ से हमारा जो मेन वास्तु है वो स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले की 30 क्लासेस में जो बताया वो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए तो आप फटाफट 30 क्लासेस देखकर और नोट्स बना लेना। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 29।